अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। देखो माँ, पता है आप लोगों को, जब भी आप लोगों को किसी से, जैसे अगर आप लोगों की खाला है, मामी है, नानी है, दादी है, फूफी है, किसी से भी आप लोगों को बात करने का होता है तो आप लोग क्या करते हो? फ़ौरन हाथ में आप लोगों के फ़ोन होता है, टिक 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 नंबर दबाए और बस कॉल लगाए और बात कर लिए। कितना आसान हो गया है ना अभी आजकल तो किसी से बात करना। पहले के दौर में कैसा होता था, कितने कितने दिन किसी से बातचीत नहीं होती थी और किसी को देख भी नहीं सकते थे। जब तक एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता तब तक किसी से मुलाकात नहीं होती थी, किसी से बातचीत नहीं होती थी, कौन कैसा है नहीं मालूम पड़ता था, एक दूसरे की खैरियत नहीं मालूम पड़ती थी। लेकिन आज का जो दौर है इतना फास्ट है, इंटरनेट का दौर है इतना फास्ट है कि बस एक सेकंड के अंदर एक दूसरे की सूरत देख सकते, एक दूसरे से बात कर सकते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं आजकल। आजकल बहुत आसान हो गया है ना एक दूसरे से ये करना, एक दूसरे के टच में रहना, एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बातचीत करना बहुत इजी हो गया है। लेकिन पहले का जो ज़माना था बहुत मुश्किलों का था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक कितने कितने दिन लग जाते थे, क्योंकि ट्रेनें नहीं थी, बसें नहीं थी और गाड़ियाँ नहीं थे। तो बैलगाड़ियों पे जाना पड़ता था या अपने जानवरों पे जाना पड़ता था। कई कई दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अब तो बस कितना आसान हो गया, 1 घंटे में यहाँ से मुंबई पहुँच जाते हैं, यहाँ से दुबई पहुँच जाते हैं, यहाँ से 2-3 घंटे के अंदर, ऐसा मतलब बहुत ईजी हो गया। प्लेनें हो गई है, बसें हो गई है, ट्रेनें हो गई है, कार हो गया है। तो बहुत सारी सहूलत हो गई है अभी। देखो पहले के ज़माने में पता है आप लोगों को क्या होता था? ये देखो यहाँ पर क्या है, एक परिंदा है। क्या है ये? कबूतर है। तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, जो बादशाह लोग का ज़माना था उस वक्त क्या करते थे, कबूतरें पालते थे। कबूतर को पाल के उसको ट्रेन करते थे। ट्रेन करने के बाद में वो क्या करते थे, चिट्टियाँ चिट्टियाँ जो रहती थी, लेटर जो रहते थे, पत्र जो रहते थे, वो क्या करते थे, उसके गले में धागे के ज़रिए से बांध देते थे। वो कबूतर क्या करता, उड़ता 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 हुआ जहाँ पर उनको खत देने का रहता था वहीं पर वो लेके जाके उसको वहाँ पर वो खत पहुँचाता था। वो खत पहुँचाने के बाद में फिर वो जवाब लेकर आता। तो ऐसे कई दिन गुजर जाते थे, यानी बहुत सारा समय लग जाता था। कबूतर एक जगह से दूसरी जगह जाता, फिर वो वहाँ से लेकर आता, ऐसा। तो ये क्या हो गया, बहुत मुश्किल होने लगी थी और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कभी कभी वो मैसेज जो रहता था वो गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाता, या ऐसा कुछ भी होता था, या कभी उन तक पहुंचता ही नहीं था वो मैसेज। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन दिन गुजरते गए, तरक्की बढ़ती गई, तरक्की होती गई, दिन बे दिन जो है वो तरक्की होती ही जाती है। फिर कौन सा ज़माना आया हमारा? देखो ये पोस्ट का ज़माना आया। पोस्ट क्या होता था, एक डब्बे में लोग क्या करते थे, पते के साथ में कहाँ पर रहता है, कहाँ से जा रहा है, पूरा एक लेटर लिख के पोस्ट में डाल देते थे। फिर पोस्टमैन क्या करता था, आता वो डब्बे में से पूरे सारे जितनी भी चिट्ठियाँ होती थी, जितने भी पत्र होते थे, वो सब लेता और वो लेकर क्या करता था, जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करता। फिर पोस्ट ऑफिस से ट्रेन के ज़रिए से जहाँ जहाँ का सब, पोस्ट ऑफिस में क्या होता, छाटे जाते थे पत्र। कौन से, अब जैसे मुंबई के कितने पत्र है वो अलग किए, हैदराबाद के जितने पत्र है वो अलग किए, चेन्नई के जितने पत्र है वो अलग किए, बेंगलुरु के जितने पत्र है वो अलग किए। फिर वो वहाँ वहाँ पे पहुँचाए जाते। फिर वहाँ से क्या होता, वो दूसरी जगह जाते, जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाते। इस तरह से ये था, लेटर का ज़माना था, ये पत्र का ज़माना था। पोस्टमैन फिर क्या करता, पोस्टमैन जो है वो घर घर जाके जिसकी चिट्ठी होती थी देता था, जिसका टेलीग्राम होता था देता था। तो तब भी क्या होती थी, अगर लेटर लेटर एक जाने के लिए 15 से 20 दिन, 1 महीना हो जाता। लेटर यहाँ से जाता वहाँ, वहाँ से जाता वहाँ, वहाँ से जाता वहाँ। फिर वो वहाँ तक जिनको पहुँचने का वो वहाँ पर पहुँचता, फिर वो उसका उत्तर देते, फिर वो वहाँ से आता। ऐसे कई दिन ये हो जाते थे। इस तरह से यानी मतलब बहुत सी परेशानियों का, ऐसे में भी बहुत से, कभी अगर हमको अर्जेंट कोई मैसेज पहुँचाना है, किसी की डेथ हो गई, किसी की कुछ है, तो क्या करते थे, टेलीग्राम करते थे। टेलीग्राम एक ज़रिया रहता था जो क्या होता था, मतलब जल्दी से 24 घंटे के अंदर उसके हमारे को न्यूज़ मिल जाती थी, जो भी कुछ वो रहता था, ऐसा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, देखो क्या आया, हमारा मोबाइल फ़ोन आया, फ़ोन आए। तब क्या होने लगा, फ़ोन में बात फ़ौरन फ़ौरन हो जाती। बस यहाँ पे नंबर लगाए और वहाँ पे रिंग हुआ, वहाँ पर वो उठा लिए फ़ोन और बातचीत हो जाती थी हमारी। इस तरह से यानी जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, दौर बदलता गया, तो हमारे जो है वो सहूलतें भी बढ़ती गई, हमको सहूलतें भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगी, इकट्ठा होने लगी। फिर उसके बाद में जो है वो
हमारा ईमेल ईमेल का ये आया, ज़माना आया जो नेट के ज़रिए कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो इस तरह से जो है वो एक दूसरे से मालूमात होने लगे और फ़ौरन मालूम पड़ने लगा, फ़ौरन हम लोग देखने लगे। वीडियो कॉल के ज़रिए तो सामने सामने हम लोग की बातचीत हो जाती है। फ़ोन पे भी रोज़ हमारी बातचीत होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग कुवैत जाते थे, 2-2 साल नहीं आते थे, तो 2-2 साल उनको नहीं देखते थे उनके परिवार वाले, उनके फैमिली वाले। बस वो ख़त के ज़रिए एक दूसरे से ये कांटेक्ट होता था, हाल चाल उनके मालूम पड़ते थे। फिर आजकल क्या हो गया, फ़ोन आ गए, फ़ोन के बाद में इंटरनेट आ गया। इंटरनेट पे तो कितनी सहूलत हो गई, डायरेक्ट बात होने लग गई फ़ोन पे। बस नंबर दबाओ, सामने वो शख्स मौजूद है, सामने उसको हम लोग देख रहे हैं, हमको सामने अपनी आँखों को दिख रहा है वो अच्छा खासा इंसान। तो इस तरह से क्या हो गया, अब देखो पत्र, खत, लेटर, ये लिखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर हमको किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखना है, उसका तरीका अलग होता है। अपने दोस्त को लिखना है, उसका तरीका अलग होता है। अपने स्कूल में लिखना है, उसका तरीका अलग होता है। किसी ऑफिस वगैरह में लिखने का है, अपने को पत्र भेजना है, वो तरीके अलग होते हैं। तो पत्र जो है वो कई तरीके से होते हैं। तो आज हम लोग जो है वो हमारे लेसन में जो है वो छुट्टी के लिए, स्कूल में छुट्टी, अगर हमको स्कूल में ऐसे छुट्टी चाहिए 8 दिन की, 10 दिन की, हमको कहीं जाना है, तब हम किस तरह से छुट्टी लेंगे। तो वो एक पत्र होता है, वो लिखने का तरीका अलग होता है। कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके जो बीच का जो हमारा मजमून होता था, उसका जो बीच में का हमारा मैटर होता है वो अलग होता है। फिर हम लोग किस तरह से हमारा एंड कर रहे हैं वो अलग होता है। तो ये सब जो है वो पत्र जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं हर एक को। अब जो मेरा फैमिली पत्र होगा, फैमिली लेटर होगा, वो तरीके से मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को तो नहीं लिखूंगी, वो तरीके से मैं किसी ऑफिस को तो नहीं लिखूंगी, वो तरीके से ही लेटर में किसी को, अगर मेरे को किसी को कंप्लेन करना है तो मैं वो तरीके से नहीं करूंगी, है ना। हर एक से बात करने का, हर एक से कांटेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक को फेस करने का तरीका अलग होता है, हर एक को हैंडल करने का तरीका अलग होता है ना। तो अलग अलग तरीके से पत्र भी जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हमारी लाइव क्लास में इंशाल्लाह हम लोग एक ऐसे पत्र के बारे में पढ़ेंगे जो छुट्टी के लिए लिखा गया है। आप लोग अपनी बुक में देखेंगे अच्छी तरह से। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।